गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम बात करेंगे स्वामी कोचिंग क्लासेज के अंदर सीईटी, बीएसटीसी, एलडीसी, वन रक्षक, वनपाल के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न, जो कि राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं साथियों। आज के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं साथियों। आदिवासियों का मुक्तिधाम स्थल किसे कहते हैं? साथियों, जो आदिवासियों का मुक्तिधाम स्थल किसे कहा जाता है? आदिवासियों के साथियों मुक्तिधाम स्थल वेणेश्वर डोंगरपुरा नवाटापुरा गांव को कहा जाता है। नवाटापुरा वेणेश्वर धाम को कहा जाता है, जहां पर त्रिवेणी संगम पाया जाता है, सोम, माई और जाखम नदियों का संगम। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 232। देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? साथियों, देलवाड़ा के अंदर जो स्थित है आदिनाथ जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था साथियों? विमल शाह ने करवाया था साथियों। यहाँ पर किसने करवाया था? विमल शाह ने करवाया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? साथियों, राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय बीकानेर जिले के अंदर स्थित है, तो यहाँ पर साथियों बीकानेर जिला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 234। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? साथियों, राजस्थान में अशोक का शिलालेख बेराट, जो कि जयपुर सभ्यता से प्राप्त हुआ था। बेराट की सभ्यता, बेराट जयपुर के अंदर पड़ता है साथियों। अशोक का अभिलेख बेराट सभ्यता से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 5। किराडू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी का हर्षद माता मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? साथियों, किराडू का सोमेश्वर मंदिर किराडू बाड़मेर का अंदर पड़ता है साथियों, और हर्षद माता का मंदिर आबानेरी दौसा के अंदर स्थित है, जहां पर हर्षद माता का मंदिर स्थित है मीर भोज द्वारा बनाया गया। तो चांद बावड़ी साथियों, यहाँ पर चांद बावड़ी भी स्थित है, और गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए हैं साथियों किराडू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी का जो हर्षद माता का मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली में स्थित है। नेक्स्ट साथियों, पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? सर्वाधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न। पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी साथियों? जयानक भट्ट द्वारा पृथ्वीराज विजय की रचना की गई थी साथियों, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा, जयानक भट्ट द्वारा पृथ्वीराज विजय की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 7। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? साथियों, हमारे अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 238। राजस्थान का प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? साथियों, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 239। बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? साथियों, बसंतगढ़ का शिलालेख चावंडा वंश से संबंधित है, चावंड। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 240। राजस्थान से प्राप्त सिक्के प्राचीन सिक्के कहलाते थे। साथियों, राजस्थान से जो प्राप्त सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं उनको आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है, जिन पर पांच रंगों की आकृति अंकित है साथियों। 5 आकृतियाँ, जैसे कि पेड़ का वृक्ष हो जाएगा साथियों, सांड का, ऐसे 5 आकृतियाँ निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 241। राजस्थान में किन राजाओं के सिक्के नलियासर, बेराट तथा नगरी से प्राप्त हुए हैं? तो राजस्थान किन राजाओं के सिक्के? यूनानी राजाओं के सिक्के नलियासर, बेराट और नगरी। नगरी चित्तौड़ के अंदर पड़ता है, बेराट जयपुर के अंदर पड़ता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 242। झाड़साई सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है? साथियों, झाड़साई सिक्का जयपुर रियासत में प्रसिद्ध है साथियों। झाड़साई सिक्के कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर रियासत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदिया सिक्के किस राज्य से प्राप्त हुए हैं साथियों? साथियों, गदिया सिक्के उदयपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 244। भरतपुर में किस स्थान पर गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला है? नगलाचेल नामक स्थान से गुप्तकालीन सिक्कों का बड़ा भंडार मिला है भरतपुर के अंदर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जो बेराट सभ्यता है उसका प्रथम उत्खनन दयाराम साहनी द्वारा किया गया था, इसका प्रथम नेतृत्व है। नेक्स्ट साथियों, जुते हुए खेत के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? साथियों, जुते हुए खेत के प्रमाण हमें कालीबंगा हनुमानगढ़ सभ्यता से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 247। अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बकोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? साथियों, अनाज रखने के जो बड़े मृद भांड गोरे बकोट कहा जाता था उन्हें आड़ से प्राप्त हुए हैं, जो कि आड़ उदयपुर के अंदर स्थित है साथियों, आड़ सभ्यता, जिसे माँ सतियों के टीला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 248।
राजस्थान में विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? छत्तीसगढ़ राजस्थान में विश्व प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, हनुमानगढ़ जिले में अंदर स्थित है कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन 249, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष किस सभ्यता में मिले हैं? साथियों, बौद्ध धर्म के जो पुरातात्विक अवशेष हमें बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ऐसे प्रश्न साथियों आपको एक या दो परीक्षा में महत्वपूर्ण देखने को मिलेंगे सभ्यता से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 250, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल से प्रथम बार हल्के जुते हुए खेत के प्रमाण या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता आप लोगों के वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 251, बेराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किससे संबंधित है? कहते बेराट सभ्यता में जो प्राचीनतम पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो मौर्यकालीन सभ्यता से संबंधित है, मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 252, सिंधु घाटी के लोग किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? कहते सिंधु घाटी के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? साथियों, हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन धोलावीरा है, जो कि गुजरात के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट साथियों, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? साथियों, गणेश्वर सभ्यता जो कि सीकर की है, ताम्र पाषाण युग की से संबंधित है। नेक्स्ट साथियों, ताम्रवती नगरी के रूप में किस स्थान को जाना जाता है? साथियों, ताम्रवती नगरी के नाम से आहड़ उदयपुर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 256, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? साथियों, अलवर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट नौहू से प्राप्त हुए साथियों महाभारत काल के अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 258, हाड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य सभ्यता से परिचित है? साथियों, हाड़ सभ्यता के लोग चावल से भलीभांति परिचित थे। नेक्स्ट साथियों, पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ स्थित है? साथियों, पुरातात्विक रंग महल साथियों हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? साथियों, कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ है। नेक्स्ट साथियों, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर के नाम से जाना जाता था? साथियों, नगर टोंक को पुरातात्विक स्थल के रूप में मालव नगर के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट साथियों, राजस्थान के किस वर्तमान जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? साथियों, राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? सीकर जिले के अंदर। साथियों, बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? साथियों, बेराट जो कि जयपुर के अंदर स्थित है, मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 264, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? साथियों, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के नीम के थाना सीकर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता किस नदी पर स्थित है? साथियों, आहड़ सभ्यता बनास नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 266, उदयपुर के पास स्थित प्राचीनतम कस्बे को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता था, वह है हाड़ साथियों उदयपुर के अंदर स्थित है, जिसे ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता था। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई है? साथियों, कालीबंगा सभ्यता सरस्वती नदी के समीप विकसित हुई है। पोथीखाना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? साथियों, पोथीखाना संग्रहालय जयपुर जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग को किसके अधिकार में सौंप दिया था? साथियों, 1301 ईस्वी में यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, और यह रणथंभौर दुर्ग को उल्लू खान को सौंपकर चले गए थे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिला देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? साथियों, शिला देवी का मंदिर आमेर के अंदर स्थित है, जो कि जयपुर जिले के अंदर स्थित है, आमेर दुर्ग के अंदर। वसंती नामक किला किस राजा ने करवाया था? वसंती नामक किले का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, जो कि मेवाड़ के महत्वपूर्ण 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। रियासत काल में राज्य की सुरक्षा हेतु ओदक दुर्ग बनाए जाते थे, यह कहाँ स्थित है? साथियों, ओदक दुर्ग की दृष्टि से जल से घिरे हुए होते थे, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट साथियों, अमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? साथियों, वही बात होगी 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मीर मुहम्मद शाह को शरण देती साथियों अमीरदेव चौहान, जो कि अमीरदेव चौहान रणथंभौर का प्रतापी शासक माना जाता है। नेक्स्ट साथियों,
कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? साथियों कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार मंडन था, जहां पर महाराणा प्रताप का सेकंड राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट साथियों, विजय स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है? साथियों विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट साथियों, भटनेर का किला किस जिले में स्थित है? साथियों भटनेर का किला हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। किस महाराजा ने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया था? साथियों गुमान चंद ने करवाया था। गुमान चंद ने 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग भी कहा जाता है? साथियों जैसलमेर के दुर्ग को सोनार के दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहागढ़ दुर्ग स्थित है साथियों भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलक्खा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? साथियों नौलक्खा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। रणथंभौर दुर्ग में साथियों यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। यहाँ पर साथियों 32 खंभों की छतरी स्थित है, जो कि न्याय की छतरी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट 282, चंबल नदी के किनारे निर्मित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरा ऐतिहासिक स्थल का दुर्ग कौन सा है? साथियों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर घिरा हुआ महत्वपूर्ण दुर्ग ऐतिहासिक स्थल शेरगढ़ का किला है। नेक्स्ट साथियों, वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। साथियों यहाँ पर बात की जा रही है लिविंग फोर्ट। साथियों यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद जैसलमेर दुर्ग लिविंग फोर्ट सर्वाधिक है, सेकंड स्थान पर आता है। फर्स्ट साथियों यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। नेक्स्ट साथियों, एक तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है, जिसका दूसरा तारागढ़ जिला बूंदी जिले में स्थित है साथियों नेक्स्ट साथियों, अजमेर के तारागढ़ जिले में घोड़े की मंजार स्थित है। कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? राज्य संबंध में। मेहरानगढ़ का किला कहाँ स्थित है? साथियों मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट साथियों, किस किले के लिए कहा गया है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? साथियों यह कथन रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 288, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? साथियों चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किस राजा ने करवाया था? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। नेक्स्ट साथियों 290, किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? साथियों भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। साथियों तीमनगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? साथियों तीमनगढ़ का दुर्ग बयाना भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 292, सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया था? साथियों सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही में दिया था। नेक्स्ट साथियों, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? साथियों इतिहास में प्रसिद्ध सिवाना का दुर्ग बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ? साथियों वह किला लोहागढ़ भरतपुर का है, जो कि महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 295, अबुल फजल ने किस दुर्ग के विषय में लिखा है कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? साथियों यह कथन कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर हमारे सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 296, राजस्थान के किस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? साथियों जालोर के दुर्ग को स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई है? साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग की लंबाई 36 किलोमीटर है। साथियों इस पर 3 से 4 घोड़े एक साथ आसानी से चल सकते हैं। नेक्स्ट साथियों इसे कुंभलगढ़ को मेवाड़ की कटार भी कहा जाता है। नेक्स्ट साथियों, आमेर की तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? साथियों आमेर में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजय पाल द्वारा करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 299, प्रसिद्ध सोनार किला कहाँ स्थित है? साथियों प्रसिद्ध सोनार का किला जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, बीकानेर में जूनागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट साथियों, गागरोन किला किस नदी की संगम पर स्थित है? साथियों गागरोन किला किस नदी पर स्थित है? साथियों आहू व काली नदी के संगम पर आहू व काली सिंध नदी के संगम पर गागरोन का किला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़बीटली दुर्ग कहाँ स्थित है? साथियों गढ़बीटली का दुर्ग तारागढ़ अजमेर में
स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 303, ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। ये कथन किस रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? साथियों, बूंदी दुर्ग के बारे में कहा गया कि यह महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए हैं। यह कथन रुडयार्ड किपलिंग का है। नेक्स्ट साथियों, क्वेश्चन नंबर 304, झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? साथियों, झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव पृथ्वी सिंह ने रखी थी। नेक्स्ट साथियों, कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों की उत्पत्ति किन से बताई है? साथियों, कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में विदेशी शक सीतियन जातियों से बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहारों को ईरानी मूल का बताने वाले इतिहासकार कौन थे? साथियों, प्रतिहारों को ईरानी मूल का बताने वाले केनेडी प्रसिद्ध इतिहासकारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 307, भारतीय इतिहास में किस अवधि को राजपूत अवधि कहा जाता है? साथियों, भारतीय इतिहास में 7वीं से 12वीं सदी की अवधि को राजपूत की अवधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 308, किसके समय में ह्वेनसांग युवानचांग राजस्थान आया था? साथियों, हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग राजस्थान आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 309, जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? साथियों, जोधपुर के निकट जो ओसिया में स्थित मंदिरों को प्रतिहार राजवंश की प्रमुख देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 310, मीर भोज किस वंश का शासक था? साथियों, मीर भोज गुजर प्रतिहार वंश का प्रमुख शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा के वंशज गुजर प्रतिहार कहे जाने लगे? साथियों, नागभट्ट द्वितीय राजा के वंशज गुजर प्रतिहार कहे जाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 312, प्रसिद्ध चीनी इतिहासकार ह्वेनसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? साथियों, प्रसिद्ध चीनी इतिहासकार ह्वेनसांग राजस्थान के भीनमाल जालोर शहर के अंदर रुके थे। नेक्स्ट साथियों, पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई थी? साथियों, पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह राजकुमार की जान बचाई थी। नेक्स्ट साथियों, क्वेश्चन नंबर 314, हल्दीघाटी के युद्ध में पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? साथियों, हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कुंभलगढ़ को बनाई थी। नेक्स्ट साथियों, 315, हल्दीघाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? साथियों, हल्दीघाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट साथियों, क्वेश्चन नंबर 316, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज्य चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? साथियों, झाला आजाद द्वारा राणा सांगा के युद्ध में घायल हो जाने के पश्चात उनका राज्य चिन्ह धारण करके युद्ध लड़ा था साथियों। नेक्स्ट साथियों, राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था साथियों। बाबर और राणा सांगा के मध्य ऐतिहासिक खानवा का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 18, किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? साथियों, बयाना के युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। नेक्स्ट साथियों, क्वेश्चन नंबर 319, शाहजहाँ के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने अपने मेवाड़ के किस महाराणा से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया था? साथियों, उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब और मेवाड़ के महाराणा के सहयोग में प्राप्त करने का राज सिंह ने प्रयास किया था। नेक्स्ट साथियों, क्वेश्चन नंबर 320, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी? साथियों, संगीत के कारण महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई थी। साथियों, महाराणा कुंभा को नवीन, महत्वपूर्ण और बहुत सारी उपाधियां प्रदान की गई थी। अभिनव भट्टाचार्य और बहुत सारी थी। मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराजा प्रमुख बने थे? साथियों, मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह राजस्थान के महाराजा प्रमुख बने थे। 1949 के अंदर मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 322, कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितना मंजिला है? साथियों, कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ 9 मंजिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 323, चित्तौड़गढ़ किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? रानी कर्मावती से साथियों चित्तौड़गढ़ की रानी बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 324 स्क्रीन पर दिख रहा होगा साथियों। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है? साथियों, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ है और उदय सिंह का राज्याभिषेक भी यहीं हुआ था। नेक्स्ट साथियों, क्वेश्चन नंबर 325,
महाराणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था साथियों? महाराणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 326, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? साथियों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ भगवान जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 327, किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल और फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? चलिए, जयमल और फत्ता चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दूर जीतने के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था अकबर को। नेक्स्ट साथियों, क्वेश्चन नंबर 328, राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? राणा प्रताप का सेनापति राणा पुंजा था। नेक्स्ट साथियों, क्वेश्चन नंबर 329, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति किसने प्रतिष्ठापित करवाई थी? साथियों, नाथद्वारा राजसमंद जिले के अंदर पड़ता है और श्रीनाथ जी की मूर्ति महाराजा राज सिंह द्वारा प्रतिष्ठित करवाई गई थी। नेक्स्ट साथियों, कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? साथियों, कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। नेक्स्ट साथियों, क्वेश्चन नंबर 331, मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसको याद किया जाता है? महाराणा प्रताप को साथियों मेवाड़ के रक्षक के रूप में याद किया जाता है। नेक्स्ट साथियों, क्वेश्चन नंबर 332, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय उनकी आयु थी? साथियों, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय उनकी वर्ष 57 वर्ष थी। नेक्स्ट साथियों, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? साथियों, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खानवा के युद्ध में पराजित साथियों खातौली के युद्ध में पराजित किया था। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातौली का युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 335, अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा था? साथियों, अक्टूबर 1567 के समय अकबर के समय चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय वहाँ का शासक उदय सिंह था। नेक्स्ट साथियों, क्वेश्चन नंबर 336, राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रसार का सर्वाधिक श्रेय किसे दिया जाता है? साथियों, राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रसार का सर्वाधिक श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है। नेक्स्ट साथियों, राजपूत राजाओं के समय कौन सा धर्म अधिक लोकप्रिय हुआ? राजपूत राजाओं के समय साथियों हिंदू धर्म सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। नेक्स्ट साथियों, राजपूत राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया था? साथियों, राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में 1517 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट साथियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा था? साथियों, कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन द्विवेदी का युद्ध को कहकर पुकारा था। नेक्स्ट साथियों, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? साथियों, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा उदयपुर के अंदर हुआ था। साथियों, आज की हमारी महत्वपूर्ण 110 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे साथियों? और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद साथियों, जुड़े रहिए ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए। अंत तक धन्यवाद।